अभी हम बात करते हैं किसी बारे में, न्यूरॉन के बारे में। तो ये जो न्यूरॉन्स है हमारे पास, न्यूरॉन इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी। सर आप क्यों कह रहे हो उसको? यार स्ट्रक्चरल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना यही एक्चुअली पूरा पूरा सीएनएस बना रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये सीएनएस पूरा का पूरा यही बना रहा है, तो सीएनएस जो काम करेगा वो भी किसके माध्यम से ही कर रहा होगा, तो जो फंक्शन होगा वो भी न्यूरॉन्स ही कर रहे होंगे। मतलब कि न्यूरॉन्स के पास जरूर दो पार्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें से एक पार्ट तो जरूर क्या करता हो, सिग्नल्स को रिसीव करता हो, और एक पार्ट ये करता हो जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता हो। ये वो क्या, ये जो प्रॉपर्टी है न्यूरॉन की क्या करती है, उसको ये एक फंक्शनल यूनिट बनाती है। मतलब कि आपने सुना होगा डेंड्राइट्स न्यूरॉन के पास हुआ करते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स न्यूरॉन के टूवर्ड्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, जबकि नर्व एंडिंग्स क्या करती हैं, अवे फ्रॉम द न्यूरॉन्स क्या करती है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया करती है। तो कहां पर होते हैं डेंड्राइट्स और कहां पर होती है नर्व एंडिंग्स, आए जरा हम इसको जरा देख लेते हैं यहां पर, ठीक है जी। तो आप सुने जरा मेरी बात को। देखो यार आप ऐसे समझो कि सपोज दिस इज द न्यूरॉन, क्या है मेरे पास, ये न्यूरॉन है, ठीक है। अब क्योंकि न्यूरॉन है तो ये न्यूरॉन की जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, इसको ये हमारे पास क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ मुझे पता है न्यूरॉन ऐसा नहीं होता, पहले समझ तो लो मेरी बात को। दिस इज द न्यूरॉन और ये क्या है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मुश्किल तो नहीं है, ठीक है ना, इसको हम आप न्यूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसके पास यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में इसके पास है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में न्यूरॉन का न्यूक्लियस क्या हुआ करता है, काफ़ी बड़ा हुआ करता है। मतलब हो सकता है इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है वो ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन करता हो, मे भी शायद इसलिए इसका न्यूक्लियस क्या रखा गया, काफ़ी बड़ा रखा गया है। सो दिस इज अ हैवी न्यूक्लियस। ये क्या है हमारे पास, ये एक बहुत बड़ा इसके पास न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर क्या है, it has some extensions, and these extensions, you know, these extensions are known as endoplasmic reticulum. This is what, this is the endoplasmic reticulum. यहाँ पर endoplasmic reticulum है। endoplasmic reticulum के अलावा इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे आप जानते हैं पाइल अप करते हैं यहाँ पर हमारे पास, एंड दे आर दी गोल्गी बॉडीज। क्या है हमारे पास, ये गोल्गी बॉडीज हैं, ठीक है ना। अच्छा इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ऐसे करके ये राइबोसोम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पर। सो दीज आर दी राइबोसोम्स। तो मैं यहाँ पे इसको भी मार्क कर देता हूँ। सो दीज आर द राइबोसोम्स। मैं बेसिकली आपको याद करवा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये पावर ऑफ्स भी प्रेजेंट है। मतलब कि हमारे पास हेयर वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर। वन मोर थिंग दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इसको मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो हुआ करती है यहाँ पर कुछ ऐसी बॉडीज, ये ग्रैन्यूल्स हैं। क्या है बेसिकली, दीज आर द ग्रैन्यूल्स, एंड दीज ग्रैन्यूल्स आर नोन एज निजल्स ग्रैन्यूल्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये निजल्स ग्रैन्यूल्स कहलाए जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करेंगे, आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे, क्योंकि जो निजल ग्रैन्यूल्स है पेपर में ये सवाल पूछा सकता है कि निजल ग्रैन्यूल बने किसके होते हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। निजल ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑफ, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये फ्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब क्या करता है, जब बाइंड करता है या जुड़ जाता है किसके साथ, हमारे पास राइबोसोम्स के साथ, तो यहाँ पे हमें बना के देता है क्या, निजल्स ग्रैन्यूल्स ये बना लेते हैं। सो अगर पेपर में पूछ ले कि निजल ग्रैन्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ या फॉर्म ऑफ, तो ध्यान रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। आर यू गेटिंग? पक्की बात है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ना एक बात और ही बताना चाहता हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, ये ना ऐसी बिल्कुल स्मूथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है ना। इसके क्या है, इसकी ना कुछ ऐसे करके एक्सटेंशंस भी हैं, जैसे ये हमारे पास कुछ ऐसे, ये लाइक दिस, ठीक है जी। कुछ ऐसे करके क्या है ये, दीज आर दी सर्टन एक्सटेंशंस, एंड दीज एक्सटेंशंस आर नोन एज डेंड्राइट्स। क्या कहलाते हैं ये हमारे पास, एक को कहता हूँ क्या मैं, डेंड्रॉन। और ये बहुत सारे जो एक्सटेंशंस हैं, दीज एक्सटेंशंस जैसे यहाँ पर भी हो गए हमारे पास, बट ऑब्वियसली बात है, ठीक है, लाइक दिस, एंड दीज एक्सटेंशंस आर नोन एज डेंड्राइट्स, ठीक है जी। पक्का बढ़ जाएं, सो दे आर दी डेंड्राइट्स। और ये जो डेंड्राइट्स वाला पार्ट है बेसिकली क्या करता है, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है कहाँ से, किसी और न्यूरॉन से। समझ आई मेरी बात, मुश्किल तो नहीं है। ओके नाउ इसके बाद क्या है, इसके बाद इसकी एक और एक्सटेंशन है यहाँ से, ये क्या करता है, ऐसे करके आगे को बढ़ जाता है, यहाँ से पतला सा पार्ट यहाँ से करके बाहर निकलेगा एक, पर ये थोड़ी सी लंबी एक्सटेंशन फॉर्म करेगा। और ये वाली जो एक्सटेंशन हमारे पास बनकर आ रही है, दिस एक्सटेंशन इज नोन एज एक्सॉन। क्या है हमारे पास, दिस इज द एक्सॉन, ठीक है। पक्का है, बढ़ जाएं। तो सर देखो हमारे पास जैसे इसके पास तो क्या था, इसके पास तो
जो न्यूरोप्लाज्म था, इसको मैं कहता हूँ क्या, साइटोप्लाज्म, पर जो इसके अंदर जो प्रेजेंट है, इसके अंदर यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, क्योंकि वो एक्सॉन का है तो उसको कहता हूँ क्या मैं, एक्सोप्लाज्म। क्या कहता हूँ मैं इसको, एक्सोप्लाज्म। और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको कहता हूँ क्या मैं, एक्सोलेमा। क्या कहता हूँ मैं इसको, इट इज नोन एज एक्सोलेमा। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को कहता हूँ क्या मैं, एक्सोलेमा। ध्यान रहेगी वाली बात की नहीं रहेगी, पक्का, मुश्किल तो नहीं है। बट वन मोर थिंग दैट यू विल रिमेंबर, दैट दिस एक्सोप्लाज्म does not contain निजल्स ग्रैन्यूल्स। ये पेपर में सवाल पूछा जा चुका है और बच्चे टिक कर आए थे कि हाँ प्रेजेंट होते हैं, पर आप ध्यान रखेंगे कि निजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। कहाँ पर, कहाँ पर, एक्सोप्लाज्म में, बट दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। पक्का जी, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ऊपर वाला पार्ट, इसमें बेसिकली आपको मैंने सब चीज़ें मार्क करके बताई हैं, न्यूरॉन का जो मेजर पार्ट है। सो दिस पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट, दिस इज नोन एज साइटन। क्या कहलाता है हमारे पास ये, साइटन, या मैं कहता हूँ इसको क्या, मेन न्यूरॉन बॉडी या सेल बॉडी। समझ आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, पक्का। अच्छा, अब मुझे बताना कि यहाँ पर क्या सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, अब बताओ तुम, मैं देखता हूँ। तो सुन लेना, देयर इज नो सेंट्रियोल। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, नो सेंट्रियोल प्रेजेंट इन दी, पूरी बात सुन लिया करो, इन मैच्योर न्यूरॉन्स। मैच्योर न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं हुआ करते, और उसका जो कारण है, उसका कारण यह है बिकॉज न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड, न्यूरॉन्स को डिवाइड नहीं करना, सो देयर आर नो सेंट्रियोल, वहाँ पे सेंट्रियोल की जरूरत नहीं है, बिकॉज न्यूरॉन्स ऑलवेज रिमेन इन इंटरफेज। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज, एक नॉन डिवाइडिंग फेज में हमेशा रहा करते हैं, इस वजह से कभी भी ये डिवाइड नहीं करते, ये कभी भी एम फेज में, मतलब कि माइटोटिक फेज में एंटर नहीं करते, इसलिए इनके पास सेंट्रियोल की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पर अगर इनके पास सेंट्रियोल है, अगर सुन लेना मेरी बात को, अगर कुछ न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रियोल देखा गया है और देखा जाता है, अगर उनके अंदर सेंट्रियोल है तो सुन लेना, वो सेंट्रियोल डिवाइड करवाने के लिए नहीं है, वो सेंट्रियोल इसलिए है ताकि कि इसके अंदर क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास जो नॉर्मल मसल सेल्स होते हैं उसके अंदर आपने सुना होगा एक्टिन या मायोसिन हुआ करते हैं, फिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स हुआ करते हैं। तो इनके पास क्या है, इनके पास मायोफिब्रिल्स तो नहीं है, बट दे हैव देयर न्यूरोफिब्रिल्स। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, काफ़ी सारे काम इनके अंदर किया करते हैं। सो दे आर दी न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है ना, और इन न्यूरोफिब्रिल्स की मूवमेंट के लिए या इनको बनाने के लिए सेंट्रियोल की जरूरत पड़ सकती है। पक्का, बढ़ जाएं जी आगे, मुश्किल तो नहीं है। अब सुने आप मेरी बात को, कहता है कि ये हमारे पास ये जो एक्सॉन है, क्या है हमारे पास जो एक्सॉन है, अगर ये जो एक्सॉन कहाँ पर हमारे पास ब्रेन का है या क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व का है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मटेरियल डिपॉजिट हो रखा होगा, एक चीज़ डिपॉजिट हो रखी होगी इन द फॉर्म ऑफ शीट, और ये जो शीट यहाँ पे फॉर्म हो रही होगी, दिस शीट, जैसे ये शीट हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म हो रही है, सो दिस शीट इज नोन एज माइलिनेटेड माइलिन शीट। क्या कहलाती है हमारे पास, दिस इज दी माइलिन शीट। आप लोगों को नजर आ रहा है यार मैं क्या बना रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, समझ तो नहीं आ रही मेरी बात, अरे सर आ रही है पक्का। देखो यार, ये चैप्टर जो है ना हमारे पास, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर ना एक मुश्किल चैप्टर माना जाता है, ब्रेन का टॉपिक माना जाता है, और सिर्फ इसको 12th वाले बच्चे या जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, वही इसको मुश्किल नहीं मानते। जो खुद बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं ना, उनकी भी हालत खराब हो जाती है चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है हमारे पास, इसको पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा ये। ठीक है ना, और मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आप ना इसको खुद से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसी डिटेल्स हैं जो किसी और चैप्टर में गिवन नहीं है। ठीक है, ये एक यूनिक टॉपिक है, और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हमारे पास ब्रेन को पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो हम इसको ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस जितनी स्पीड से मैं आपको इसको करवा रहा हूँ, बस आप उतनी स्पीड से जो करते रहना, भागना मत जल्दी करके। ठीक है, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, बढ़ जाए आगे। सो दिस इज द माइलिन शीट। क्या है हमारे पास ये, दिस इज द माइलिन शीट, और मैं कहता हूँ उसको क्या, माइलिनेटेड शीट। ठीक है ना, एंड दिस न्यूरॉन्स आर नोन एज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट हुआ करते हैं, पेपर में सवाल पूछा जा चुका है और दोबारा पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। इसके अलावा, अभी सुन लो मेरी बात, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सिर्फ यही प्रेजेंट नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर स्क्वान सेल्स भी प्रेजेंट है। कौन सेल्स प्रेजेंट है, देयर आर वन मोर सेल्स दैट आर प्रेजेंट ओवर हियर, एंड दीज सेल्स आर
नोन एज, क्या कहलाते हैं जी ये, दे आर नोन एज स्क्वान सेल्स। मेरा स्कूल का टीचर को सचवान कहता था, सचवान, हद हो गई थी बिल्कुल ही, स्क्वान सेल्स, ठीक है। चलो कुछ भी कह लो, पेपर में स्पेलिंग ध्यान रखना बस, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास स्क्वान सेल्स हैं, और इन स्क्वान सेल्स का ये क्या है, ये दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द स्क्वान सेल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ स्क्वान सेल्स। स्क्वान सेल्स और माइलिनेटेड शीट, माइलिनेटेड शीट जो है, माइलिनेटेड शीट, ये स्पाइनल नर्व और क्लिनिकल नर्व प्रेजेंट, बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखोगे कि नहीं रखोगे, मेरी बात को रखनी पड़ेगी जी, रखनी पड़ेगी, सही है। बढ़ जाए आगे। अब कहता है कि जिस जगह पर एक्सॉन के जिस जगह पर माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट नहीं है, उस जगह को ये जो बीच की जो स्पेस आ रही है, दिस इज नोन एज नोड। क्या कहलाता है हमारे पास ये, दिस इज द नोड ऑफ रणबीर कपूर। किसकी नोड है ये, दिस इज द नोड ऑफ रणवीर। अबे रणवीर की स्पेलिंग सुन लेना, ये रणवीर या वो रणवीर नहीं है, ये दीपिका भाई वाले, ठीक है ना। ये क्या है, ये सिर्फ ये रणवीर है, दिस इज द नोड ऑफ रणवीर, NARANVEIR, रणवीर। तो नोड ऑफ रणवीर इज द पार्ट ऑफ द एक्सॉन एट वेयर द माइलिनेटेड शीट इज एब्सेंट, इट इज नॉट प्रेजेंट। पक्का जी, मुश्किल तो नहीं है। बढ़ जाएं आगे। ओके तो देखो यार, ये थी हमारे पास क्या, दिस वाज द मेन सेल बॉडी, ठीक है ना। और मेन सेल बॉडी में से यहाँ से, क्योंकि ये तो है ही नहीं तो उसमें लेवल क्यों कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लेवल कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो है वो डिवाइड करने, मतलब हमारे पास क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है एज अ एक्सॉन। तो जिस पॉइंट से ये क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है, बाहर को निकल रहा है। सो दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, दिस पॉइंट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक। क्या कहलाता है हमारे पास ये, एक्सॉन हिलॉक। और एक्सॉन हिलॉक से क्या करता है, जो न्यूरॉन एक्सॉन होता है वो नीचे को निकल जाया करता है। पक्का, मुश्किल तो नहीं है। बढ़ जाए आगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक्सॉन है, क्या है जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एक्सॉन है, दिस एक्सॉन विल टर्मिनेट। क्या करेगा ये एक्सॉन, क्या करेगा हमारे पास, टर्मिनेट करेगा इस फॉर्म में। अब देखना यहाँ पे लाइक दिस, हमारे पास ये टर्मिनेट कर जाएगा, और टर्मिनेट करेगा ये कुछ ऐसे, एंड इट विल एंड हियर, एंड इट विल फॉर्म नर्व एंडिंग्स। क्या बनाएगा ये, नर्व एंडिंग्स बनाएगा। ये जो लास्ट पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज टर्मिनल, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखेंगे, इसको कहता हूँ क्या मैं, टर्मिनल आर्बोराइजेशन। क्या कहता हूँ मैं इसको, टर्मिनल आर्बोराइजेशन, ठीक है। ये कोई पूछेगा नहीं, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या हो रही है, वाले न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं, और जहाँ पर नर्व एंडिंग खत्म हो रही होगी वहाँ पे क्या करेगी, वो थोड़ी सी ऐसे करके मोटी हो जाएगी इस फॉर्म पे, ठीक है, कुछ ऐसे करके, एंड इट विल फॉर्म साइनेप्टिक नोब। क्या बनाएगी ये, दिस विल फॉर्म दी, मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये जो नॉब लाइक पार्ट है, दिस इज नोन एज साइनेप्टिक नोब, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस साइनेप्टिक नोब इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस साइनेप्टिक नोब के अंदर यहाँ पर क्या हुआ करते हैं, यहाँ पे देयर आर सर्टन वेसिकल्स, एंड दिस वेसिकल्स कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल इम्पल्स। कि भाई यहाँ से न्यूरल इम्पल्स आ रही है और यहाँ से नीचे निकलेगी। तो साइनेप्टिक नोब के पास क्या है, साइनेप्टिक नोब के पास यहाँ पर दीज पार्ट्स, दीज आर नोन एज वेसिकल्स ऑफ, किसकी वेसिकल्स हैं जी ये, वेसिकल्स कंटेनिंग हमारे पास क्या, न्यूरल ट्रांसमीटर्स। यहाँ पर ये न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन, गाबा ट्रांसमीटर, डोपामीन, इन सबको क्या करती है, कंटेन किया करती है। पक्का जी, पूछो यार कोई डाउट है यहाँ तक तो मेरे से, मैंने तो आपको पूरा डिटेल में बता दिया वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो आप। एक दो बातें और मैं बता दूं आपको, ऑल्दो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द NCERT, बट आई शुड टेल यू दैट कि इसके अलावा क्या होता है, जो एजिंग न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, देयर आर सर्टन न्यूरॉन्स दैट गेट एज। एजिंग न्यूरॉन्स के अंदर ना यहाँ पे एक पिगमेंट ही पाया जाता है, ठीक है ना, एंड दिस पिगमेंट इज नोन एज लिपोफ्यूस्किन। क्या कहलाता है, दिस इज द पिगमेंट दैट इज नोन एज लिपोफ्यूस्किन। दिस लिपोफ्यूस्किन जो पिगमेंट है ये हमारे पास, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द, कहाँ से डिराइव्ड है जी, कोई मुझे बता सकता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लाइजोसोम्स। इसको लाइजोसोम्स क्या करते हैं, लाइजोसोम से ही डिराइव्ड होता है, ठीक है ना, एक टाइप का लाइजोसोम ही है खुद ही हमारे पास, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट इन एजिंग न्यूरॉन्स। बेटे वो न्यूरॉन्स जिनकी क्या हो रही है, इनकी एज हो रही है, ठीक है ना, जो पुराने होते जा रहे हैं, एज पुराने लोगों में, पुराने लोग मतलब
बूढ़े लोगों में जो प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स, एजिंग न्यूरॉन्स में बेसिकली क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। एंड उसके बाद क्या होती है, थोड़े दिन के जब न्यूरॉन्स की डेथ होने लगती है, सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर इन विच द न्यूरॉन्स गेट डैमेज एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमेंशिया। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिमेंशिया के लिए रिस्पॉन्सिबल वो करता है। आपने एल्जाइमर के बारे में पढ़ा है, एल्जाइमर या पार्किंसंस, ठीक है ना, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी बेसिकली न्यूरॉन्स क्या करते हैं, डिजनरेट किया करते हैं। ऑल्दो वो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, पर यहाँ पे मैंने आपको ये वाली चीज़ बतानी थी, ठीक है, पक्का हमारे पास। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो साइटन है, क्या है, जो मेरे पास साइटन वाला पार्ट है, साइटन को मैं दो ही पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो हमारे पास कौन सा हो गया, एक में तो ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, क्या है हमारे पास, एक पार्ट में तो हमारे पास वी हैव दीज डेंड्राइट्स, एंड जो सेकंड पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो यहां पर है मेरे पास एक्सॉन। क्या है, एक्सॉन। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं आपसे शुरू से वाली बात कह रहा हूं कि एक पार्ट क्या करेगा, एक पार्ट सिग्नल को रिसीव करेगा, ये यहां से सिग्नल्स को आगे लेंगे, दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स को कैरी करेंगे, और जो एक्सॉन है ये सिग्नल्स को आगे भेजेगा। सो देयरफॉर डेंड्राइट्स आर नोन एज इफरेंट प्रोसेस। क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये दे आर नोन एज इफरेंट प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रोजेक्शंस, आपको मैंने पढ़ाया था पोडोसाइट्स में पेडिकल्स, ठीक है ना, दे आर नोन एज एफरेंट प्रोसेस। और एक्सॉन जो है हमारे पास, क्योंकि उस सिग्नल्स को आगे भेज रहा है जिससे कि डेंड्राइट्स के थ्रू ये बाहर निकल जाएं, सो दे आर नोन एज इफरेंट प्रोसेस। क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये इफरेंट प्रोसेस बेसिकली कहलाए जाते हैं। बढ़ जाए यार, बोलो हाँ या ना, पक्का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूरॉन। किसके बारे में बात करी हमने, पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर पढ़ लिया। मेरे ख्याल से इसके बाहर तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप बोलो तो मैं आपको एक दो बातें और बता दूं यहां से, मतलब अगर आप बोलो तो सिर्फ और सिर्फ तब, ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताऊं क्या होता है कि ना कई बार ना यहां से बीच में से, जैसे यहां से क्या होता है कि एक्सॉन से यहां से क्या होती है, एक लेटरल क्या निकलती है यहां से, एक कोलेटरल फाइबर भी अराइज कर जाती है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये माइलिनेटेड न्यूरॉन था, तो इस पर भी क्या होगा, इस पर भी माइलिनेटेड पार्ट यहाँ पे कवर्ड ये होगा, और ये दूसरे वाले पार्ट से क्या होता है, अटैच्ड ही बेसिकली हमारे पास हुआ करती हैं, एंड दे आर नोन एज कोलेटरल फाइबर्स। अगर आपको ये वाली बात समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर इससे पहले वाली बात को बस आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे नहीं पढ़ा देता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास जो माइलिनेटेड शीट है, क्या है, जो हमारे पास माइलिनेटेड शीट है, उसकी हम अगर बात करेंगे, ठीक है, तो वो प्रेजेंट भी हो सकती है, वो प्रेजेंट नहीं भी हो सकती। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट इन द न्यूरॉन, we can differentiate the cells, the neurons into the two major categories। और कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं, एक है हमारे पास कौन से, माइलिन स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं फिर से, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और जी एक है मेरे पास कौन से, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है जी। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के पास माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, और नॉन माइलिनेटेड के पास स्क्वान सेल्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे पास कौन से, स्क्वान सेल्स, एंड दिस माइलिनेटेड शीट इज एब्सेंट। इनके पे ये एब्सेंट होगी, इन पे ये प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये तो पाए जाते हैं हमारे पास कहाँ पे, नर्व्स में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूरल और क्रेनियल नर्व्स में, एंड दिस इज दे आर नोन एज दे आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रम। ये आपके दिमाग में पाए जाएंगे बेसिकली, होगा तो सॉरी, ठीक है ना, कहाँ पे पाए जाएंगे, आपके ये ब्रेन में पाए जाएंगे। दिमाग है वही, तभी तो सर हमने इतने अच्छे नंबर लिए 12th क्लास में। अभी तो देखो हम नीट भी क्वालीफाई करके दिखाएंगे, तो दिखाओ, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम मुझे नीट क्वालीफाई करके दिखाओ। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू। समझ आई मेरी बात। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो जी न्यूरॉन तो हमने पढ़ लिया, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स हमारे पास कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो जरा समझे मेरी बात को। जैसे कि मान लो यार हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स हमारे पास कुछ इस टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये हमारे पास ये सेल बॉडी है हमारे पास, दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। और ये क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास ये नर्व फाइबर्स हैं। क्या है ये, दीज आर द नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो इनकी ना कोई पोलैरिटी नहीं है, मतलब आप इसको देख के बता नहीं सकते कि इसकी एंडिंग कौन सी है, ठीक है। तो सारी की सारी एंडिंग इसी लग रही है यहाँ पर। सो दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर नोन एज नॉन पोलर न्यूरॉन्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास ये, नॉन पोलर न्यूरॉन्स, क्योंकि कोई उसका पोल, कोई एंड, कोई टर्मिनल हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर नोन एज नॉन
पोलर न्यूरॉन्स। समझ आई मेरी बात। और ये जो नॉन पोलर न्यूरॉन्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये पाए जाते हैं कहाँ पर, हाइड्रा में। कहाँ पे पाए जाते हैं, हाइड्रा में। और हाइड्रा में आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रा के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं। तो ध्यान रखना, पेपर में सवाल आ सकता है कि हाइड्रा कंटेन विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, तो द आंसर विल बी इट कंटेन्स नॉन पोलर न्यूरॉन्स। इसलिए मैं वाली चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, ना तो ये हमारे पास एनसीईआरटी में कोर्स में नहीं है, पर फिर भी आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं उन न्यूरॉन्स की जो जिनसे हमारी बॉडी के बाकी न्यूरॉन्स बने हुए हैं। तो सर वो कौन से हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, वो है हमारे पास ये वाला न्यूरॉन, जिसमें हमारे पास ये तो क्या होगा, ये तो हो गई उसकी सेल बॉडी। क्या होगा, ये तो हो गई जी क्या, दिस इज दी सेल बॉडी। और उसके अलावा इसके पास क्या है, इट हैज ओनली वन एक्सॉन। इसके पास क्या है, केवल एक ही एक्सॉन। अच्छा यहाँ पर कुछ एक्सॉन हमें तो या तो सारे एक्सॉन मान लो, हाँ या ना, तो यहाँ तो हमें कुछ एक्सॉन देखने को नहीं मिल रहा था, पर इसके पास कम से कम एक टर्मिनल तो हमें पता है कि जो न्यूरॉन है हमारे पास इस एक्सॉन के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो दिस एक्सॉन्स जिनके पास क्या होते हैं, इनके पास एक सेल बॉडी एंड कंटेन ओनली वन एक्सॉन आर नोन एज यूनिपोलर न्यूरॉन्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास, दे आर नोन एज यूनिपोलर न्यूरॉन्स। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर बेसिकली प्रेजेंट एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है ना, जब हम एम्ब्रियो थे, हम एम्ब्रियोनिक कंडीशंस पे थे, तब इस तरह के क्या थे, न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे। बाकी आपकी और मेरी बॉडी में ऐसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, हमारी बॉडी में मैच्योर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हुआ करते हैं। ठीक है ना, यूनिपोलर न्यूरॉन्स कैन डिवाइड, ठीक है, बट मैच्योर न्यूरॉन्स दे डू नॉट डिवाइड एक्चुअली। पक्का, मुश्किल तो नहीं है। मतलब कि जब भी एक सेल में से आपको एक एक्सॉन निकलता हुआ नजर आ जाए तो समझ जाना जी कौन सा न्यूरॉन है हमारे पास, वो यूनिपोलर न्यूरॉन है। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास मान लो दिस इज द सेल बॉडी। क्या है ये, सेल बॉडी। और सेल बॉडी में से क्या निकल रहा है हमारे पास, ये एक प्रोसेस निकल रहा है, दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कोई भी एक्सटेंशन, हाँ या ना। तो किस तरह का न्यूरॉन हो गया, ये हो गया हमारे पास क्या, यूनिपोलर न्यूरॉन, हाँ या ना, नहीं। पहले पूरा समझेंगे उसको। कहता है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आगे आके क्या हो जाएगा, ये आगे आके किसमें डिवाइड कर जाएगा, इट विल डिवाइड इनटू एक्सॉन। किसमें डिवाइड कर जाएगा, ये एक्सॉन में डिवाइड कर जाएगा। और ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन आगे आके क्या करेगा, ऐसे करके टर्मिनल्स में डिवाइड कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म दी डेंड्राइट्स एंड नर्व एंडिंग्स। तो देखने में तो लग रहा था क्या था, ये हमारे पास यूनिपोलर था, पर मेरे प्यारे बच्चों यूनिपोलर था नहीं। दिस सो देयरफॉर दिस इज नोन एज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या कहलाता है, कहलाता है हमारे पास क्या, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ध्यान रहेगी मेरी बात, हाँ या ना। एंड दिस स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो है हमारे पास, दे आर फाउंड इन द स्पाइनल नर्व्स। हमारे जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके अंदर इस तरह के न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, जिनके पास क्या होती है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साइटन या एक ही सेल बॉडी होती है। ठीक है ना, ऐसा देखने को लगता है कि उसमें से एक प्रोसेस एक्सॉन की फॉर्म में बाहर निकला है, बट पता लगता है कि यार वो एक्सॉन नहीं था, वो मात्र एक प्रोसेस था। और वो प्रोसेस आगे आके किसमें डिवाइड कर गया है, हमारे पास एक्सॉन में डिवाइड कर गया है। उसने क्या करा है, आगे आके एक्सॉन और डेंड्राइट्स आगे आके बना लिए हैं। तो यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ अगर आप चाहें तो। सो दिस इज द एक्सॉन, और ये क्या हमारे पास, ये डेंड्राइट्स हैं। तो देखने में तो लग रहा था यूनिपोलर है, पर ये यूनिपोलर है नहीं, दिस इज सूडो यूनिपोलर। आर यू गेटिंग? पक्का जी, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ा सा और बात करते हैं हम एक और टाइप के न्यूरॉन की। तो जो अगला टाइप हमारे पास न्यूरॉन का आ रहा है बेटे, वो काफी हमारे पास बढ़िया टाइप है, जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास एक सेल बॉडी है। क्या है जी हमारे पास, दिस इज द वन सेल बॉडी। ये हमारे पास एक सेल बॉडी है, ठीक है ना। और इन तरह के न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि तुरंत सिग्नल को लेते हैं और आगे ट्रांसमिट कर देते हैं, ऐसा काम होता है। जैसे कि दे आर प्रेजेंट इन दी रेटिना, हमारी आई में प्रेजेंट होते हैं, रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये एक साइड से लाइट की सेंसिटिविटी को एमिट करते हैं, या लाइट का जो स्टिमुलस होता है उसको पकड़ते हैं, और पीछे ऑप्टिक नर्व में उसको पास कर देते हैं। तो यहाँ से लाइट पड़ी, यहाँ पे स्टिमुलस प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ से रिस्पॉन्स पीछे चला गया। ठीक है, तो इनके दो ही एंड्स बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिला करते हैं। अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको तो सो दे आर समवट लाइक दिस। हमारे पास ये कुछ जैसे ये हमारे पास होगा क्या, डेंड्राइट्स। तो ये एक एंड हुआ, और यहां पर है क्या चीज, इसका ये दूसरा एंड हमारे पास। नजर आ रही है आपको मेरी बात? हाँ या बात तो नजर नहीं आ रही, समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो ये क्या है, इसके बेसिकली टू एंड्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप मेरी बात को कि इनके पास क्या हुआ करते हैं, इनके पास केवल और केवल एक एक्सॉन होता है। सपोज दिस इज द डेंड्राइट, हमारे पास ये मान लो कि ये क्या है, हमारे पास डेंड्राइट है, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द एक्सॉन। और एक्सॉन आगे क्या कर रहा है, स्प्लिट कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है, एक्सॉन आगे जाके स्प्लिट कर जा रहा है, किसके अंदर, एक्सॉन इज गेटिंग
स्प्लिट इनटू दी नर्व एंडिंग्स। पक्का जी, मुश्किल तो नहीं है, बढ़ जाएं आगे। तो दिस इज वन डेंड्रॉन या डेंड्राइट, आप इसको डेंड्राइट मार्क करें, ठीक है ना। और ये क्या है हमारे पास, दिस इज दी एक्सॉन, ठीक है, पक्का। एंड कोई पूछ लेगा तो ये क्या है हमारे पास, दीज आर दी बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड दीज बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन दी रेटिना ऑफ आई। हमारे पास ये आंखों रेटिना जो होता है आंख में, उसके अंदर ये प्रेजेंट हुआ करते हैं। और सबसे लास्ट में अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, तो सबसे लास्ट में हमारे पास वो न्यूरॉन्स आ रहे हैं इनके बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, दैट आर नोन एज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जिसमें बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बेसिकली हुआ करता है, ठीक है, लाइक दिस, और ये एक्सटेंशन यहाँ से हमें देखने को मिला करती है, और ये हमारे पास एक्सॉन होता है, और आगे आके ऐसे करके स्प्लिट कर जाता है किसमें, नर्व एंडिंग्स में। ऐसे तो बना के दिखाया था मैंने आपको, यार याद है कि नहीं है आपको, पक्का। सो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द डेंड्राइट्स, क्या है ये हमारे पास, दे आर इट कंटेन मोर देन वन डेंड्राइट, इनके पास एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स हुआ करते हैं, मोर देन वन डेंड्राइट, और एक एक्सॉन, वन एक्सॉन। तो इसके क्या है, इसकी बहुत सारी पोलैरिटीज हैं, सो दे इट इज नोन एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या कहलाएगा हमारे पास ये, दिस इज नोन एज मल्टीपोलर न्यूरॉन, एंड दीज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रम। हमारे पास जो ब्रेन है हमारे पास, ठीक है ना, सो दे आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रम कॉर्टेक्स, ये वहाँ पे प्रेजेंट हमें देखने को मिला करते हैं, ठीक है ना। देयर एग्जाम्पल कैन बी फाउंड इन द सेरिब्रम कॉर्टेक्स। पक्का जी, मुश्किल तो नहीं है, समझ पा रहे हो। कहता है कि कोई भी डेंड्राइट नहीं, या सारे के सारे डेंड्राइट, कोई पोलैरिटी नहीं, कोई एंड नहीं, तो इट विल बी नोन एज व्हाट, इट विल बी नोन एज नॉन पोलर न्यूरॉन। कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सॉन, एक ही एंडिंग, तो दिस इज नोन एज यूनिपोलर। कहता है कि दो एंडिंग्स, मतलब कि एक डेंड्राइट वाली और एक एक्सॉन वाली, सो दिस इज नोन एज बाइपोलर। और कहता है कि ऐसा लगे कि भाई एक प्रोसेस से एक एक्सॉन है तो लगेगा तो यूनिपोलर, पर आगे आके डिवाइड कर जाएगा तो ये बाइपोलर हो सकता है, मल्टीपोलर हो सकता है, तो दिस इज नॉट यूनिपोलर, दिस इज स्यूडो यूनिपोलर। ये हमारे पास क्या, बाइपोलर, और लास्ट में आ रहा है हमारे पास क्या, मल्टीपोलर। एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, इट इज फाउंड इन द हाइड्रा, unipolar are found at the embryonic stage, pseudo unipolar are found in the spinal nerve, bipolar are found in the retina, whereas the multipolar neurons are found in the cerebrum cortex। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है, पक्का जी, मुश्किल तो नहीं है। तो यहाँ पर वाला टॉपिक क्या होता है हमारे पास, खत्म होता है, ठीक है। चलें हम बढ़ते हैं आगे।